शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। हेलो, स्वागत करते हैं हम आपको इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग कुछ ग्रामर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि यह जो क्वेश्चन है पूरा मिक्स है, ग्रामर का है। एंड यह बेस कौन सा क्लास तक का है, तो क्लास 12 आपका जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो इसका आंसर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर बनाना बहुत ही आसान है ना। अगर देखा जाए तो यह सेंटेंस जो है, यह किस सेंटेंस का वाक्य है, तो साइंटिफिक रीजन है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक रीजन कौन सा टेंस में डिनोट करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाटर डैश 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या होता है, वॉइस, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉइस। आगे चलते हैं। इफ यू कम हियर आई डैश यू। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो आप जानते होंगे इफ क्या है, एक कंजक्शन है। इफ क्या है, एक कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो कौन सा टेंस का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कंजक्शन के बाद आने वाला टेंस कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और उसके बाद हम लोग कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल फ्यूचर का। अब देख ले, इफ यू कम हियर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इफ यू कम हियर, यदि आप यहाँ आते हो या आएंगे तो मैं आपकी क्या करूंगा, मदद करूंगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, विल कम हो जाएगा, है ना। याद रखेंगे, कोई भी कंजक्शन हो, कंजक्शन के बाद आने वाला जो सेंटेंस होगा वो कौन सा टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बाद कौन सा होगा, तो सिंपल फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। चलिए अच्छी बात है, क्रिकेट खेलना भी चाहिए, है ना। वैसे भी ठंड का मौसम आ गया, लेकिन कब से खेल रहा है, तो मॉर्निंग से, यानी सुबह से। आप देखते हैं फॉर होगा, सिंस होगा, एट होगा या ऑन होगा, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीका से पढ़े होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंस इज द राइट आंसर होगा। अब जानते होंगे सिंस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, मॉर्निंग हो या फिर कोई टाइम दिया हो पूरा फिक्स टाइम, जैसे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, या फिर कोई दिन का नाम हो, कोई मंथ का नाम हो, कोई साल का नाम हो, तो आप वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस का नाम, है ना, सिंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे संडे हो, संडे मंडे, है ना, संडे मंडे ये क्या है, दिन का नाम है। मंथ का नाम जनवरी से लेके दिसंबर तक, कोई भी साल का नाम, है ना, तो आप वहां पे सिंस मारेंगे तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। चलिए, डैश गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें क्या दे, आशीष दे, आशीर्वाद दे, जो भी दे, ठीक है। अब इसका ये जो क्वेश्चन है इसका हमें क्या करना है, सटीक आंसर फिल करना है। अब यह क्वेश्चन कहाँ से आ गया बच्चों, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये मॉडल का क्वेश्चन है, और आपको ये ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्लास में बताया हूँ, अगर ये वाला मार्क्स मिल जाए बच्चा तो समझ लेना 1 नंबर पक्का हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ले, बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, है ना, इफ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई इन द स्काई, है ना। यदि मैं पक्षी हो जाऊं या यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, है ना। यार पक्षी तो है नहीं तो आकाश में उड़ेंगे कहाँ से, यानी यह कोरी कल्पना है, अनरियल कंडीशन है। कब की घटना होनी चाहिए, पास्ट टाइम की, यानी कि ऐसी कोई बात जो अनरियल हो, है ना, एम टू से फेंकने वाली बात हो। जैसे मैंने कहा, सपोज करो, आप लोग क्लास में भी मैं समझाता हूँ कि सपोज करो कि आज क्या हुआ, तो रिजल्ट निकला, किसी बच्चे को आ गया कितना, 400। उस बच्चे ने कहा कि यदि मैं पढ़ा होता तो 450 नंबर ले आता,
है ना। तो क्या कहा, यदि मैं पढ़ा होता, अब पढ़े होते तब ना आता, लेकिन अब वो काम हो सकता है क्या, जी नहीं। तो अनरियल कंडीशन जब भी उत्पन्न हो तो आप जानते होंगे यहाँ पे कौन सा सुटेबल हो जाना चाहिए, वुड हो जाना चाहिए। और क्या होता है, तो जितना भी सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी क्या लेते हैं हम लोग, प्लूरल फॉर्म लेते हैं। यहाँ पे अगर ही होता, सी होता, है ना, फिर भी यहाँ पे वर्ड ही लेते, वॉज नहीं लेते। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस कर रहे हैं, व्हाट डैश ब्यूटीफुल साइट, है ना। आप लोग जानते होंगे सीधा मुंह से निकलता व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुहावना दृश्य, है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कुछ भी आप डाल दो, कोई भी सा भी नाउन डाल दो, तो वहां पे आर्टिकल आप फील कर सकते हो। अब यहाँ देखें तो मैंने कहा ब्यूटीफुल, क्या साउंड आ रहा है बच्चा, बॉ का, ब्यूटीफुल, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने कहा यह क्वेश्चन आया, क्वेश्चन टैग से आ गया, यह क्वेश्चन क्या से आया, तो क्वेश्चन टैग से आ गया। अब क्वेश्चन टैग बनाने का नियम बड़ा शानदार है, आप जानते होंगे। कहता है कि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग निगेटिव दीजिए। मैंने क्या कहा, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग निगेटिव दीजिए, और सेंटेंस निगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव दीजिए। बड़ा ये लॉजिक है, आप लोग पढ़े होंगे। सेंटेंस क्या है, सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखी, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए यह सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव, तो कहेंगे सर सेंटेंस क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, इसमें कहीं पे निगेटिव सूचक वाक्य नहीं है, वर्ड नहीं है। कहने का मतलब क्या नोट का प्रयोग लगा है, तो कहेंगे नहीं, तो सेंटेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। टैग क्या लगेगा, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग क्या लगेगा, नेगेटिव। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस है बच्चा, सिंपल पास्ट टेंस। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिडंट सी, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। और क्वेश्चन टैग से 2021 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक नंबर, तो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर भी है ये। अब देखिएगा, डू यू डैश मी, आप लोगों में बार बार कहा हूं, एक बार नहीं बार बार कहा हूं कि बच्चा कहीं पे भी आपको डू नजर में आवे, क्या नजर में आवे, डिड नजर में आवे, कहीं पे भी डज नजर में आवे, तो आप उसके साथ आने वाला जो क्रिया होगा वो क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म होगा, यानी V1 लेगा। तो आप चेक कर लो इसमें से क्या है, V1 कौन सा है, कहोगे सर ये रहा, डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, क्या आप जो है मेरी मदद करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द टी ऑफ आसाम एज फेमस इंडिया, इन इंडिया, कहने का मतलब है आसाम की जो चाय, कहाँ की बात चाय बता रहा हूँ, आसाम की जो चाय है वो क्या है, इंडिया में फेमस है, प्रसिद्ध है। आप लोग जानते होंगे इस नियम को, यह हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। जब दो असामान्य नाउन, क्या कहा मैंने, जब दो असामान्य नाउन, देखो ये भी नाउन ये भी नाउन, जब दो असामान्य नाउन किसी प्रीपोजिशन को मध्य में रख के जुड़ जाए तो वर्ब कहाँ से लेते हैं, तो वर्ब पहिलुका वाला नाउन जो होगा ना उसी के अनुसार हम लोग वर्ब लेते हैं। अगर पहले वाला नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, पहले वाला नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज होगा। अच्छा एक चीज बताइए, सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होता है, अरे कुछ नहीं है, एस फॉर सिंगुलर और पी फॉर प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, जिसके अंत में एस लगा होगा ना वही सिंगुलर होगा। जैसे देखिएगा मैंने कहा गो और ईएस लगा दिया तो एस लग गया तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। मैंने कहा वीप, है ना, और देख लो एस लगा दिया तो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, वाज ले लीजिए, इज लीजिए, हैज लीजिए, कॉमन देखिए सभी में एस लगता है। ये सारे के सारे सॉरी हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब कहो या मेन वर्ब कहो, अगर एस लगा है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। बहुत आसान है। चलते हैं, मैंने क्या कहा, यदि दो और सामान्य नाउन किसी प्रीपोजिशन को मध्य में रख के जुड़ता है तो पहली वाली नाउन के अनुसार वर्ब लेगा। अच्छा बउआ ये भी चलते चलते पढ़ लेते हैं कि पहले वाले नाउन के पहले ना आर्टिकल द लगता है ना, याद रखिएगा। अच्छा अगला चलते, आई लिव, मैं रहता हूँ कैश पटना। अब पटना छोटका जगह है कि बड़का जगह है ना, जगह वाली बात देख लीजिएगा। आई लिव क्या हो जाएगा, बड़का ना जगह है जी, तब लिव इन पटना हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए मैंने आसान में दिया, आई लिव कहाँ, लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर छोटका ना है जी, तो ऐड दीजिए ना, है ना। जब बड़का प्लेस रहे तो क्या दीजिएगा इन, और छोटकी गो रहे तो क्या दीजिएगा
एट दे दीजिएगा, काम निकल जाएगा। आगे चलते हैं। माई फादर विल कम, माई फादर विल कम, कब आएंगे? मंडे को आएंगे। तो बाबा यहाँ पे अगर सुटेबल देखा जाए आप प्रीपोजिशन, तो राइट कौन सा होगा? तो ऑन होगा। आप लोग क्लास में पढ़ाया भी था, है ना, यानी क्या बोलते हैं, दिन के नाम के पहले जो भी दिन है, सोम मंगल बुध, अगर प्रीपोजिशन फिल करना हो तो ऑन का। चलिए, आई गेट अप एट डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट आंसर क्या हो जाएगा?